नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्रों छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से मैं अपने विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाता झंझट कानपुर देहात में आप सभी भाइयों बहनों विद्यार्थी मित्रों आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं कवि अमर आज़ाद आपको मैं अपनी रचना जो ये सन 2011 की है वो आज लीजिए मैं दे रहा हूँ। देखिए ये पुस्तकें पीछे अलमारी में है और इधर भी है, लेकिन वो दिखा नहीं सकते को मोबाइल उधर करने में कट जाता है। तो लीजिए कुछ हम साधन के बारे में साधना के बारे में आपको हम बताएंगे। और छोटू प्रिंस उमेश देखिए कितना सुंदर संसार हमारा है। विद्यार्थी मित्रों देखो तो ये सुंदर संसार हमारा है और कितना सुंदर होगा वो जिसने ये जगत बसारा है। इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। पंकज की पंखुड़ियों पर बैठी माँ बीणा मधुर बजाती है। ज्ञान शक्ति की आराध्य देव वो माँ सरस्वती कहलाती है। सचमुच साधन के बिना और सचमुच साधन के बिना सफल न होगा सफल न कोई होए। साधन स्वयं बनाइए रहे व्यर्थ क्यों रोए। भैया बिना साधन के कोई साधना सफल नहीं हो सकती है। इस तरह रोने से लाभ क्या है। साधन बनाओ। बिना साधन के ये संसार बनाने वाला ईश्वर जो मैंने बताया वो कितना सुंदर होगा, लेकिन वो आपको साधन उपलब्ध नहीं कराएगा करके उसने सब कुछ दे दिया है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। ये कर्महीन जो मनुष्य नहीं पाता। लेकिन अब देखिए साधन क्या बनाना पड़ेगा। हमें कुछ पढ़ना है तो उसके लिए हमें कुछ खोजना पड़ेगा, उसके लिए सामग्री एकत्रित करनी पड़ेगी। कि साधन बिना साधना साधन बिना साधना सफल न होगी मित्र। कॉपी पेंसिल हो तभी बना सकोगे चित्र। अगर हमारी साधना तो है, लगन है, हम उस पर साधना कर रहे हैं, मस्तिष्क में चित्र खींच रहे, लगन है, बहुत अच्छा। जैसे कवि एक कविता बनाने में जुटा रहता है, जैसे चित्रकार चित्र बनाने की अपनी मस्तिष्क ये सब है। मस्तिष्क ही से ऊपर मन मस्तिष्क। जब तक मन नहीं लगेगा तो अब जब तक कॉपी पेंसिल नहीं होगी तब तक आप चित्र कैसे बनाओगे। अरे उसके लिए कुछ साधन चाहिए, या फिर खड़िया चाहिए या कुछ ना कुछ चाहिए। बिना साधन के आप कैसे बना दोगे चित्र। इसलिए साधना हम जुटे हुए लगे हैं, लगन में साधना कर रहे किसी चीज़ को प्राप्त करने की, लेकिन साधन भी चाहिए। ये साधु भजन करते कहते महात्मा, अरे तो उसके लिए भी साधन तो हैं। काम क्रोध को त्यागो, लोभ मोह को त्यागो, अहंकार को त्यागो, यही साधन है भजन की। तो साधन हर चीज़ का होता है। अरे हमें भी कॉपी पेंसिल रखनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है। जब लिखते हैं तो मस्तिष्क में चारों तरफ खोजना पड़ता क्या कैसा है। सुंदर सुंदर पवित्र भाव अपने अंदर उभरते हैं। और जो कवि होता वो जो रोता वही कवि है। जिसके दिल में दर्द है, दूसरे के दर्द को देख कर आंसू बहाता रोता है, इसके अंदर दर्द होता वही कवि होता है। वो चित्र बनाने वाला भी इसी तरह जब तक उसको बनाने में
मशगूल रहता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है स्वांताय सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए सब कार्य किए जाते हैं। मैं लेख लिखता हूँ, जब लेख बन जाता मैं बहुत बड़ा खुश हो जाता हूँ, इतने सब बीमारी रोग सब भूल जाते हैं। तो सबसे पहले साधन की, हाँ सबसे पहले साधन की हम जब सामग्री आप जुटाओगे, और सबसे पहले साधन की जब सामग्री आप जुटाओगे, परम पिता की सत्ता में फिर जम कर लाभ उठाओगे। जो ये कहा गोस्वामी जी ने, सकल पदार्थ, ये पदार्थ तो हैं लेकिन इसका लाभ हम जब भी उठा सकते हैं साधन बनाएंगे। ये वैज्ञानिक लोग कैसे खोज कर लेते, साधन बनाते हैं। अरे कभी किसी का साधन देखो, ईश्वर नहीं बनाता है, लगन परिश्रम बिना प्रिंस कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। ये मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र प्रिंस, छोटू, मनीष, बिना साधन के कोई भी लगन परिश्रम के सफल नहीं होता है। अपना अपना साधन सभी को छोटू यहाँ बनाना है, सबको अपना सभी को साधन छोटू स्वयं बनाना है। किस्मत नहीं हमारी अच्छी, ये तो एक बहाना है। जो लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत नहीं अच्छी, कुछ कर नहीं पा रहे, ये एक बहाना है, ये कार्य कहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, कादर मन मुँह एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी लोग कहते हैं ये किस्मत नहीं सही है। पवित्र चरित्र चिंतन हो जिसका, साधना उसे अपनाएगी, सच्चा साथ साधना देकर मंजिल तक पहुंचाएगी। जब आपका लगन, परिश्रम और चरित्र पवित्र, आपका चिंतन विचार होगा तो साधना उसको अपना लेगी। साधना इस तरह नहीं किसी को अपनाती है। और सच्चा साथ साधना देकर मंजिल तक पहुंचाएगी, तभी साधना मंजिल तक हमें पहुंचा देती है। अन्य फूल हो कितने सुंदर, लेकिन हमको कमल सुहाता है, क्योंकि राष्ट्रीय पुष्प हमारे आजाद यही कमल, यही कहलाता। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। आप सभी के खातिर ही माँ बाप हमेशा पिसते हैं, कमा रहे माँ बाप आप ये ठाट बनाए फिरते हैं। आप सभी के लिए माँ बाप कमा रहे, दिन रात पिसे जा रहे हैं, और आप ठाट बनाए घूम रहे, काम नहीं कुछ कर रहे। अब हम इस बात पर अगला वीडियो देंगे। इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं। नमस्कार।